एवरीवन, आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को पहले कराया जा चुका है। ये आप लोगों के लिए एक तरीके से रिवीजन रहने वाला है एंड जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। उसमें सोशियोलॉजी से जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी को आप लोगों को देखना है एंड उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बताए हैं आप उनके नोट्स बनाइए एंड ये आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो आपका नेट का हो, पीजीटी, जीआरएफ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले हों आप, उनके लिए आपको काफ़ी यहाँ से मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है सोरोकिन, ऑकबर्न, मार्क्स, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरोकिन। ठीक है, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था, जिसको कि सीमा सिद्धांत, घड़ी का पेंडुलम का सिद्धांत, अंतर्भूत का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत और भी कई नामों से इनके सिद्धांत को जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोरोकिन हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेतनात्मक संस्कृति की अवधारणा दी है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। आर के मर्टन, पी सोरोकिन, टॉलकट पार्सन्स, कोजर। तो यहाँ पर चेतनात्मक संस्कृति के बारे में बात पूछी जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? पी सोरोकिन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने संस्कृति के 3 प्रकार बताए थे। पहले संस्कृति इंद्रिय परक संस्कृति की बात करते हैं। ठीक है, पहले क्या है? इंद्रिय परक संस्कृति। दूसरी आदर्शात्मक संस्कृति। दूसरी क्या है? आदर्शात्मक संस्कृति। तीसरी आदर्शवादी संस्कृति। ठीक है, तीसरी क्या है? आदर्शवादी संस्कृति। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सोरोकिन। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का निर्धारणवादी सिद्धांत बल देता है। निर्धारणवादी सिद्धांत इनमें से किस पर जोर देता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देखते हैं। अनेक कारकों पर, 2 कारकों पर, 1 कारक पर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक परिवर्तन का जो निर्धारणवादी सिद्धांत है वो 1 कारक पर बल देता है, जोर देता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि कार्ल मार्क्स, ठीक है, जब सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो वे अर्थ को परिवर्तन का एकमात्र कारक बताते हैं और जो मार्क्स हैं वो अति निर्धारणवादी में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मार्क्स अति निर्धारणवादी में आते हैं और मार्क्स अर्थ को परिवर्तन का कारण मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानता है कि समाज अपनी उत्थानावस्था में संस्कृति तथा पतनावस्था में सभ्यता होता है? ऑप्शंस देखते हैं। सोरोकिन, टॉयनबी, स्पेंगलर, स्पेंसर हैं। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? स्पेंगलर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की बात करते हैं जो कि पेरेटो, स्पेंगलर, टॉयनबी, सोरोकिन ने दिया हुआ है और इन सभी का मानना था, कहना था कि समाज में जो परिवर्तन का जो क्रम है वो चक्रीय है। इनके अनुसार समाज में परिवर्तन का जो क्रम होता है वो चक्रीय होता है और ये कहते हैं ये सभी कि हर सभ्यता का जन्म होता है, हर सभ्यता जन्म लेती है, वो विकसित होती है और अपने विकास की चरम सीमा पे भी एक समय ऐसा आता है कि जब वो सभ्यता अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाती है और फिर आगे जाकर पतन की ओर उन्मुख होती है, या यूँ कहे कि वो सभ्यता समाप्त हो जाती है। तो परिवर्तन जहाँ से शुरू होता है वहीं पर पहुंचकर समाप्त भी होता है। तो ये चक्रीय सिद्धांत कहता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर पूछ लेते हैं कि चक्रीय सिद्धांत या सामाजिक परिवर्तन का जो रेखीय सिद्धांत है वो किन्होंने दिया है? तो यहाँ पर चक्रीय वाला पेरेटो, स्पेंगलर, सोरोकिन, टॉयनबी हो जाएगा और वीको भी हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है? उद्विकासीय सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है स्पेंगलर, स्पेंसर, मार्क्स, टाइलर। तो आप
को पता ही है, जो स्पेंगलर हैं वो किससे है, चक्रीय सिद्धांत से हैं जुड़े हुए। तो यहाँ पर स्पेस, मार्क्स, टाइलर ये सभी उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? ऑप्शन देखते हैं, रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, दोनों में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त दोनों। तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेखीय और चक्रीय दोनों ही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। समाजशास्त्रीय प्रकृति के अनुसार देखिए, या समाजशास्त्र में जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो ये हमें 3 भागों में हम देख सकते हैं, परिवर्तन की बात कर सकते हैं। उद्विकासीय सिद्धांत, ठीक है, चक्रीय सिद्धांत और संघर्ष का सिद्धांत। उद्विकासीय सिद्धांत को रेखीय सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेबलन ने अपने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नांकित में से किस एक अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है कार्य करने के मूलभूत संवेग, ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकीय प्रविधियाँ, ऑप्शन सी है उत्पादन की पद्धति, एंड ऑप्शन डी है आदत एवं विचारधारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस कॉन्सेप्ट का उन्होंने यूज़ नहीं किया है ये पूछा जा रहा है, तो उत्पादन की पद्धति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1905 में किसने सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की है? ऑप्शंस में है रॉस, गिलिन एंड गिलिन, पार्क एंड बर्गस, मैकेवर एंड पेज। तो 1905 में सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची रॉस ने तैयार की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं, ये रिवीजन हो रहा है, इधर के जो वीडियोस आई हैं ये रिवीजन है, और इन सभी क्वेश्चंस को पहले कराया जा चुका है और अच्छे से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया गया है, जिसमें कई सारे आपको फैक्ट्स मिलेंगे, आप उन्हें नोट्स बना सकते हैं। तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा। एंड ये रिवीजन की लास्ट वीडियो है आज। एंड अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो किसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी, एंड कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनसे रिलेटेड होगी। एंड कॉन्सेप्ट क्या है ये देखते हैं, डिसाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद आएगी। ये कल नहीं आएगी आपकी वीडियो, नेक्स्ट, ठीक है, सैटरडे या फिर मंडे को आएगी। तब तक के लिए जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से वीडियोज़ देखते रहिए। एंड जितने भी पुराने लोग जुड़े हुए वीडियोज़ को देख चुके हैं वो अपना रिविज़न करिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतियोगिता या फिर सात्मीकरण। तो वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया पूछा जा रहा है, यानी कि असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा यहाँ पर देखिए संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया करके पूछा है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया भी पूछते हैं, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया करके भी पूछते हैं। इसके विपरीत संगठनात्मक की जगह विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया भी पूछ सकते हैं, जिसमें कि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, विद्रोह, विरोध, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, ऑप्शन बी कह रहा है समाज में केवल सहयोग है, ऑप्शन सी समाज में केवल संघर्ष है, ऑप्शन डी समाज में न सहयोग है और ना ही संघर्ष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस देखते हैं, सहयोगी प्रक्रिया कहेंगे, आत्मसात की प्रक्रिया कहेंगे, असहयोगी प्रक्रिया कहलाएगी या फिर व्यवस्थापन की प्रक्रिया कहलाएगी। ऐसी प्रक्रियाएं जिससे समाज में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, अराजकता, तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न हो, तो वो क्या कहलाएगी?
असहयोगी प्रक्रिया कहलाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड इससे जो असहयोगी प्रक्रिया होती है, इससे समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। असहयोगी प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा, क्या क्या बात की थी, प्रतिस्पर्धा आएगा, संघर्ष आएगा, विद्रोह, विरोध, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शीत युद्ध एक उदाहरण है वर्ग संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का, प्रत्यक्ष संघर्ष का या फिर अप्रत्यक्ष संघर्ष का। तो जो शीत युद्ध है वह अप्रत्यक्ष संघर्ष के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन देखते हैं, जी विको, पी सोरोकिन, एल टी हॉबहाउस, इनमें से कोई नहीं। तो सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन थे? जी विको थे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या कहते थे? इनका मानना था कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं वे व्यक्ति की आवश्यकताएं ही सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन को उत्पन्न करती हैं, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन लाती हैं व्यक्ति की आवश्यकताएं। तो ये कहना विको का था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस में है डेरेनड्रॉफ, रॉथसेनहॉफर, कोजर, ओपेनहेमर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? रॉथसेनहॉफर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये यानी कि जो रॉथसेनहॉफर है 5 तरह की इच्छाओं की बात करते हैं। व्यक्तियों की 5 तरह की इच्छाएं होती हैं। पहली बताते हैं प्रजातीय इच्छा। पहली क्या है? प्रजातीय इच्छा। दूसरी है शारीरिक इच्छा। दूसरी क्या है? शारीरिक इच्छा। तीसरी है वैयक्तिक इच्छा। ठीक है, थर्ड क्या है? वैयक्तिक इच्छा। फोर्थ है सामाजिक इच्छा। फोर्थ सामाजिक। एंड लास्ट धार्मिक इच्छा की बात करते हैं। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। रॉथसेनहॉफर ने बताया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? ईरान इराक युद्ध, एक सौंदर्य प्रतियोगिता, मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष, मोहन बागान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच में फुटबॉल मैच। तो प्रतियोगिता पूछा जा रहा है, कंपटीशन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में पृथक्करण कर रहा है। ऑप्शन बी में है प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि संघर्ष दोनों को, यानी कि व्यक्ति और समाज दोनों को ही हानि पहुंचा रहा है। ठीक है, पहुंचाएगा या पहुंचाता है। ऑप्शन सी में प्रतिस्पर्धा व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ पहुंचाएगी। ठीक है, यहाँ पर सेम हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन बी और सी सेम है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं या रख देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, एंड लास्ट में है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये सारे ही सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा हमेशा, ऑप्शन देखिए, समान संघर्ष है, समूह संघर्ष है, अचेतन एवं अवैयक्तिक संघर्ष है, जागरूक एवं व्यक्तिगत संघर्ष है। तो जो प्रतिस्पर्धा है वो किस में आएगा? अचेतन अवैयक्तिक संघर्ष। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतःक्रिया द्विपक्षीय है, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव तथा समूहों का समूह पर प्रभाव। यह किसका तर्क है? ऑप्शंस में है ग्रीन, पार्क एंड बर्गेस, लुंडबर्ग, मैकेवर एंड पेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? पार्क एंड बर्गेस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड इनकी बुक का नाम क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोसाइटी। एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोसाइटी, ये पार्क एंड बर्गेस की बुक है जिसमें उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को द्विपक्षीय बताया है, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव और दूसरा समूहों का समूह पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी बात की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कथन है सहयोग भी समाज का आधार है, कारण एक सभ्य समाज में संघर्ष नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
सी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेल के मैदान में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कार्यरत होती है? खेल के मैदान में इनमें से कौन सी प्रक्रिया देखने को मिलेगी? संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, समायोजन या फिर सहयोग? तो प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कुछ पश्चिम यूरोपीय देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्न में से किसका अच्छा उदाहरण है? आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण या फिर परसंस्कृतिकरण का? तो यहाँ पर एकीकरण राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यह तब उदित होता है, इनमें से ऑप्शंस में से यह तब उदित होता है या जन्म लेता है जब सदस्य किसी मतभेद का सामना करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, संघर्ष, सहयोग, प्रतियोगिता या फिर एकमतता। जब सदस्य किसी मतभेद का सामना करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर क्या होगा? संघर्ष होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संघर्ष की सही विशेषता है। ऑप्शन ए है दूसरे की इच्छा का प्रतिरोध नहीं करता है। ऑप्शन बी जानबूझकर विरोध करने का प्रयास। ऑप्शन सी यह स्वार्थों की समानता से उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी दूसरे की योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? जानबूझकर विरोध करने का प्रयास, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन सहयोग, संघर्ष और संयोग के संबंध में सही है? चलिए देखते हैं। पहला है, सहयोग साहचर्य होता है, संघर्ष वियोजनात्मक होता है। तीसरा है, सहयोग तथा संघर्ष साथ साथ चल सकते हैं। चौथा है, सहयोग तथा संघर्ष एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? सहयोग साहचर्य होता है और संघर्ष वियोजनात्मक होता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संपर्क सामाजिक अंतरक्रिया की प्रथम अवस्था है और यह कहना है। ऑप्शंस देखते हैं, पार्क, गिलिन एंड गिलिन, ब्लूमर, ग्रीन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संपर्क को सामाजिक अंतरक्रिया की पहली अवस्था किसने बताया है? तो यहाँ पर राइट आंसर गिलिन एंड गिलिन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यावसायिक संरचना को आधुनिक पाश्चात्य समाज की वर्ग संरचना की रीढ़ की हड्डी कौन मानता है? ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, फ्रैंक पार्किन, नेस्फील्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? फ्रैंक पार्किन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गतिशीलता आत्मीयता को कम कर देती है तथा व्यक्तियों के मनोसामाजिक अलगाव एवं अकेलेपन को बढ़ा देती है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस में है सोरोकिन, मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर। गतिशीलता आत्मीयता को कम कर देती है और व्यक्तियों के मनोसामाजिक अलगाव अकेलेपन को बढ़ा देती है। तो यह कहना सोरोकिन का है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक्स के बारे में बात की जाए तो क्राइम एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल मोबिलिटी। ठीक है, सोशल मोबिलिटी एंड लास्ट सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। लास्ट की दो बुक्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सोरोकिन की हैं ये सभी बुक्स, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता किसने बताया? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? ऑप्शंस हैं पार्कर एडरसन, मैक्स मूलर, गुडे एंड हॉट, C.H. कूले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, ये कहना गुड एंड हॉट का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन भारत में निर्धनता का कारण? अब कारण क्या है इनको देखते हैं। सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियाँ तथा सांस्कृतिक मान्यताओं को मानता है। यानी कि जो समाज में रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, हमारी जो रूढ़ियाँ हैं, जितनी भी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, ये सभी निर्धनता का कारण है भारत में। और ऐसा किसका कहना है? ऑप्शंस में है गोडार्ड, सदरलैंड, के.एम. पानिकर, केवन। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? के.एम. पानिकर। ठीक है, के.एम. पानिकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं नृजाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृति ग्रहण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली दी है। ऑप्शंस में है मॉर्गन, मर्डॉक, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी की जो शब्दावलियाँ हैं वो किसने दी थी, किसने बात की थी? तो यहाँ पर क्या होगा? मॉर्गन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजी के जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को क्या कहा जाता है इनमें से? ऑप्शंस में है परिहार, मातुल्य, परिहास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? मातुल्य। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने यह कहा है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं में समाजशास्त्र है? ऑप्शंस हैं अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खीम। तो तुलनात्मक समाजशास्त्र की कोई विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं में एक समाजशास्त्र है। और ये कहना दुर्खीम का था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि मित्रों का चुनाव ही बच्चों को बनाता है या बिगाड़ता है? ऑप्शंस में है इलियट मेरिल, न्यूमेयर, लैंडिस, हैंगरवॉल। तो मित्रों का चुनाव ही बच्चों को बनाता है या बिगाड़ता है कहना न्यूमेयर का था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक संरचना के 4 प्रकारों की बात की है? सामाजिक व्यवस्था, व्यक्तिगत व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और जैविक व्यवस्था। ऑप्शंस में है रेमंडफोर्थ, लेवी स्ट्रॉस, जे लेवी, पार्सन्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? पार्सन्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम.एन. श्रीनिवास ने आर.के. मर्टन के कौन से सिद्धांत को अपनाया? ऑप्शंस देखते हैं मध्य अधिसीमा का सिद्धांत, सामाजिक विचलन का सिद्धांत, संदर्भ समूह का सिद्धांत या फिर परिस्थितियम भूमिका का सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? संदर्भ समूह का सिद्धांत। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया के दौर में होती है तब इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में है मजूमदार एंड मदान, रॉबर्ट पार्क, रूथ ग्लास, पार्सन्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? मजूमदार एवं मदान। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है? ऑप्शंस हैं मार्क्स, ऑगबर्न, डॉक्टर सरन, लेपियर। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? मार्क्स।
कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रेष्ठ शक्ति का निम्न शक्ति को दिया गया आदेश कानून है। कानून उचित अर्थ में आदेश का प्रकार है जिसका निश्चित निर्माता होता है। अब ये किसका कहना है? ऑप्शंस हैं क्रेब, रॉस, ऑस्टिन, समनर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑस्टिन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शंस हैं आर.के. मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, किंग्सले डेविस, डब्ल्यू मुरे, विल्बर्ट मुरे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर.के. मर्टन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने बाल अपराध के 4 प्रकार बताए हैं? आइए देखते हैं 4 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है व्यक्तिगत बाल अपराध, दूसरा है समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध, तीसरा है संगठित बाल अपराध और चौथा है परिस्थितिवश बाल अपराध। ऑप्शंस में है मर्टन, फ्रेडरिक फ्रेसर, हॉवर्ड बेकर, वॉल्टर मिलर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? फ्रेडरिक फ्रेसर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव एक जानवर है जिसकी राजनीति उसके जीवित व्यक्ति से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। किसने कहा? ऑप्शंस में है गिडेंस, बर्जर, जे हेबरमास, रिट्जर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिट्जर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शंस हैं डी.एन. मजूमदार, विलियम क्रूक, मैक्स मूलर, फ्रायड। गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन यूपी के बुलंदशहर जिले में। तो यहाँ पर विलियम क्रूक राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसने रेडफिल के लघु समुदाय का अध्ययन शमीरपेट गांव में किया और कहा कि भारत में कोई भी गांव स्वावलंबी नहीं है? अब यहाँ पर जिसको ये ना पता हो कि किसने रेडफिल के लघु समुदाय का अध्ययन किया था और ये पता है कि फील्ड वर्क इनमें से शमीरपेट का किसका है, तो वो बता सकता है, दे सकता है आंसर। तो एस.सी. दुबे का था शमीरपेट पर आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस को घुमा करके पूछा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस.सी. दुबे। नेक्स्ट है, सकारात्मक व नकारात्मक संपर्क की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस में है गिलेन एंड गिलेन, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, ग्रीन। सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क का कॉन्सेप्ट किसका है? तो यहाँ पर गिलेन एंड गिलेन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया है? ऑप्शंस देखिए, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, सी लेवी स्ट्रॉस, मॉर्गन, इरावती कार्वे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, आपके कितने 50 में से क्वेश्चन सही हुए हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।